दोस्तों याद कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा के जाने माने शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब को। आज उनको हमसे बिछड़े हुए हो चुके हैं पूरे 36 साल। आज ही के दिन 2 जून 1988 को राज कपूर जी हम सब से हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। राज कपूर जी का जन्म हुआ था 14 दिसंबर साल 1924 को। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर, जो कि बहुत बड़े हिंदी सिनेमा के एक्टर रहे। उनकी माता का नाम राम सरणी मेहरा। राज कपूर जब महज 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था इनकलाब। और फिर उन्होंने फिल्म नीलकमल से अपने करियर की एज ए हीरो शुरुआत की। फिल्म नीलकमल मिलने का भी एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर जी ने उनसे कह दिया था कि तुम्हें अगर फिल्मों में काम करना है तो स्ट्रगल करो, खुद अपनी जगह बनाओ, मेहनत करो। उन दिनों में पृथ्वीराज कपूर जी की बड़ी गहरी दोस्ती थी फिल्म डायरेक्टर केदार शर्मा से, और तब राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट बन गए। राज कपूर केदार शर्मा की फिल्मों में क्लैप दिया करते थे, जब एक्शन से पहले क्लैप होता है, और राज कपूर उनके साथ लग गए। लेकिन राज कपूर की एक आदत थी कि वो केदार शर्मा की किसी भी फिल्म में क्लैप देने से पहले अपने आप को कैमरे में देखा करते थे, कैमरे के सामने आ जाया करते थे, कभी कभी अपने बाल भी बनाया करते थे। तब एक दिन केदार शर्मा को एक फिल्म का एक सीन शूट करना था। जब सूरज डूबने लगता है तब उनको ये सीन शूट करना था, और तब केदार शर्मा ने राज कपूर से कहा कि बेटा ये सीन बहुत जल्दी में शूट करना है, इस सीन में क्लैप देने से पहले तुम कैमरे के सामने मत आना, बाल वाल मत बनाना, जल्दी से अपना काम कर देना। राज कपूर जी ने कहा कि ठीक है अंकल। अब इस फिल्म में क्या सीन था कि एक राजा है, उसकी दाढ़ी, उसको नकली दाढ़ी भी लगाई गई थी और सामने सूरज डूबता है, वहां पर उस राजा को शूट करना था। तब राज कपूर से केदार शर्मा ने क्लैप देने को कहा और राज कपूर उस वक्त ये बात भूल गए और वो क्लैप देने से पहले अपने आप को कैमरे में देखने लगे, बाल वाल संभालने लगे, और जल्दीबाजी में जब क्लैप दिया तो उस क्लैप में उस राजा की दाढ़ी फंस गई और वो क्लैप देकर ऐसे भागे कि राजा की दाढ़ी उनके क्लैप में ही लगती हुई चली गई। राजा की दाढ़ी ही गायब हो गई। इतने में एक्शन बोला गया। तब वो राजा बोला कि मैं एक्टिंग कैसे करूं, मेरी दाढ़ी तो राज कपूर के क्लैप के साथ ही चली गई। अब दोबारा से दाढ़ी लगाने में बहुत वक्त जाता और सूरज डूबने लगा था। इस बात पर केदार शर्मा को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने सबके सामने राज कपूर को एक जोरदार पड़ मार दिया। अब सब लोगों को लगा कि राज कपूर कुछ इस पर रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो इतने बड़े कलाकार के बेटे हैं, लेकिन राज कपूर एकदम शांत रहे। अपने गाल पर ऐसे हाथ रखकर वो वहां से फौरन चले गए। राज कपूर कुछ नहीं बोले और उस रात केदार शर्मा को पूरी रात नींद नहीं आई। ये खुद केदार शर्मा का कहना है। और फिर अगले दिन जब केदार शर्मा अपने ऑफिस पहुंचे तो रोज के मामूल के मुताबिक राज कपूर फिर सुबह उनके ऑफिस में आए और केदार शर्मा को नमस्ते कहा। तब केदार शर्मा ने राज कपूर से कहा कि तुम मेरे साथ अंदर आओ। तब राज कपूर जी ने कहा कि अंकल, दूसरे गाल पर भी निशान देने का इरादा है क्या? अभी तो कल वाले निशान ही इस गाल से नहीं गए हैं। तब केदार शर्मा ने कहा कि नहीं, और तब केदार शर्मा ने राज कपूर को एक 5,000 का चेक दिया। उस जमाने में 5,000 बहुत बड़ी रकम थी, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया कि तुम उनकी आने वाली फिल्म नीलकमल के हीरो हो। ये देखकर राज कपूर की आंखें आंसुओं से भर आईं और उन्होंने कहा कि अंकल, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे हीरो मत बनाइए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन केदार शर्मा ने कहा कि मुझे पता है तुम कर सकते हो और तुम एक दिन बहुत नाम कमाओगे, तुम मेरी फिल्म नीलकमल के हीरो हो। और तब इस तरह से राज कपूर को उनके करियर की पहली फिल्म मिली नीलकमल, मुमताज यानी कि मधुबाला के साथ। इस थप्पड़ वाले किस्से का जिक्र केदार शर्मा ने भी अपने एक इंटरव्यू में किया है। राज कपूर ने पूरी जिंदगी केदार शर्मा की दिल से इज्जत की। उसके बाद 24 साल की उम्र में राज कपूर जी ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, RK फिल्म्स। ऐसा करने वाले वो उस दौर के बहुत ही कम उम्र के डायरेक्टर्स में से एक रहे।
उनके प्रोडक्शन की कुछ खास फिल्में ये रहीं स्क्रीन पर जिन्होंने बहुत शानदार बिजनेस किया। राज कपूर जी को गीत संगीत का भी बड़ा शौक था। उनको गीत संगीत में गहरी रुचि थी और बड़ी गहरी नॉलेज थी। राज कपूर जी को परिंदे पालने का भी बड़ा शौक था। वो डेली अपने पक्षियों को, परिंदों को खाना खिलाया करते थे और उन्होंने हर चिड़िया का कुछ ना कुछ नाम भी सोच कर रखा हुआ था। राज कपूर जी का सिंगर लता मंगेशकर जी के साथ भी एक किस्सा है। साल 1948 में राज कपूर जी लता मंगेशकर जी से मिलना चाहते थे और तब म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास के जरिए लता जी को यह पता लगा कि राज कपूर उनसे मिलना चाहते हैं। लता जी ये सुनकर काफी खुश हो गईं क्योंकि वो पृथ्वीराज कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। फिर 1948 में राज कपूर और लता जी की पहली बार मुलाकात हुई और तब राज कपूर जी ने लता मंगेशकर जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्मों में गाने गाएं, आप जो भी फीस बोलेंगी मैं आपको दे दूंगा। तब लता जी ने कहा कि आप जो देंगे मुझे मंजूर होगा। तब राज कपूर जी ने उनको एक गाने के लिए 500 रुपए देने की बात कही और लता जी इस पर राजी हो गईं। तब लता जी ने उनकी फिल्म बरसात में गाने गाए जो कि काफी हिट रहे। इस फिल्म का एक गाना छाई बहार है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब राज कपूर जी ने लता जी से कहा था कि इस गाने में राग भैरवी अगर आप लगा देंगी तो गाना और बढ़िया हो जाएगा। लता जी ने ऐसा ही किया। उनका राग गीत में इस तरह से लगा कि गाना और ज्यादा अच्छा हो गया और राज कपूर बहुत ज्यादा खुश हो गए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। ये दोनों की दोस्ती का सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला। फिर साल आया साल 1976। उन दिनों में राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पर काम कर रहे थे और राज कपूर चाहते थे कि इस फिल्म के सारे गाने लता जी ही गाएं और इस फिल्म में संगीत उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर दें। लेकिन हृदयनाथ मंगेशकर फिल्मों में संगीत उन दिनों में नहीं दे रहे थे और वो देना भी नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से लता जी ने हृदयनाथ मंगेशकर अपने भाई को इस फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में संगीत देने को राजी कर लिया। उसके बाद लता जी को मुकेश जी के साथ कहीं बाहर टूर पे जाना था और तब उनको वहां पर यह न्यूज मिली कि हृदयनाथ मंगेशकर जी को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से अलग कर दिया गया है। अब इस फिल्म का संगीत दे रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस खबर को उस वक्त के अखबारों ने, मीडिया ने बहुत ही मसाला लगाकर प्रिंट किया और ये बात लता जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने राज कपूर जी को वहीं से फोन पर कहा कि राज साहब ये आपने बहुत गलत किया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भाई को आपकी फिल्म में संगीत देने को राजी किया था। अब मैं आपकी किसी भी फिल्म में कोई भी गाना नहीं गाऊंगी। और ये भी कहा जाता है कि लता जी ने राज कपूर से अपने गीतों की रॉयल्टी भी मांगी। फिर उन दिनों में एक राइटर हुआ करते थे नरेंद्र शर्मा, जिनको लता जी पापा जी कहकर बुलाया करती थी। तब नरेंद्र शर्मा जी ने लता जी से कहा कि राज कपूर के गीतों के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो वो तुम हो। लता, तुम्हें उनके गीत गाने चाहिए। फिर इस तरह से लता जी दोबारा से राजी हो गईं राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में गीत गाने के लिए और उनका ये गीत बड़ा ही मकबूल रहा था। आज तक लोग इस गीत को सुनते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। उसके बाद सब कुछ अच्छे से चलता रहा। राज कपूर जी के अगर पूरे करियर की बात करें तो उन्होंने 71 फिल्मों में एक्टिंग की, 10 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की और 18 फिल्मों को प्रोड्यूस किया। उन्हें सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब साल 1987 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। लेकिन इस अवार्ड को वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए और 2 जून 1988 को हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गए। तो राज कपूर जी की यादों को आज यहाँ मैंने शेयर किया। आपको ये वीडियो किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोविज़। जय भारत, जय हिंद।